और फिलहाल देखो कोहरा ना बढ़ता ही जा रहा है, जैसा आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। देखो देखो बस आ गई ब्रो, इसी को फॉलो करना। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड जय श्री राम आप सभी लोगों को। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। काफी दिनों बाद ब्लॉग आ रहा है। सबसे पहले तो आप टाइम देखो, टाइम हो रहा है 3:25। ये टाइम जो है सुबह के 3:25। यस गाइस, हम सभी लोग हो चुके हैं रेडी। मैं, भैया, मम्मी एंड भाभी। मम्मी देखो बढ़िया से एकदम सब लोग तैयार हो चुके हैं, पैकिंग हो चुकी है और ये सारी पैकिंग डन। बस हमारा जो है ये दो आइटम है जो रखने बाकी रह रहे हैं पर्सनल। ये ट्राइपॉड है, भैया ने मंगाया था, और चाय पीनी ठहरी है। बाकी जब तक मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं गाइस कैची धाम। आगे सामान आ गया हमारा। हम लोग जा बस एक दिन की ट्रिप पे रहे, लेकिन हमारे लोग ना घर वाले एक सामान इतना लेके जाते हैं। एक बैग मेरे पास है पिट्टू, और 2 ये तो हल्के हल्के से है, इसमें कोई इतनी बड़ी हमारी गाड़ी नहीं है जिस हिसाब से सामान लेकर भर देते हैं ना। बट एनीवे जल्दी ही बड़ी गाड़ी लेंगे दहेज में। क्या बोला तूने? दहेज में शादी वादी जब होगी ना तब। चलो चलो बैठो। चलो गाइज, ऑल सेट। जय श्री राम, जय माता दी, नीम करोली बाबा की जय। तो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं अब यहाँ से हम। अब मैं आपको सामने का व्यू दिखाता हूँ। वैसे तो मोबाइल क्लियर दिखाता है, बट देखो ये देखो अब हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही गाइस। हो गई। अब देखो जरा सामने, ये मोबाइल ज़्यादा क्लियर करके दिखा रहा है, उसके बाद विजिबिलिटी है, बाकी इतनी है नहीं, कम है, कोहरा है। आई विश की हमें बाईपास पे ज़्यादा कोहरा ना मिले, तो जिस सीजन से हम लोग निकले हैं ना वो हमारा सक्सेसफुल हो जाए। बंद करोगे क्या? अरे नहीं, रुक जा, थोड़ी देर ठंडी खड़ी है गाड़ी, थोड़ा सा टाइम लेगी। चलो टाइम देते हैं इनको पूरा। तो ऑलमोस्ट हम कितने बजे निकले? 3:30 पौने 4 पौने एग्जैक्ट 3:42। तो लेट्स सी हम कितने बजे तक पहुंचते हैं। यहाँ से टोटल हमारा जो डिस्टेंस होने वाला है वो हो रहा है 298 किलोमीटर्स का। और काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग आ रहा था। मैं लेट मी इंट्रोड्यूस माई फैमिली। ही इज़ माई ब्रदर कम ड्राइवर कम कुली वाला। ये हमारी माचे दिख नहीं रही, लाइट में आओ। कहाँ लाइट में? हाँ। अब देखो ये देखो, ये हमारी मम्मी। ये हमारी मट को उठ गई है जो हमारे भैया ने उठा दी क्योंकि उसमें बच्चे नहीं उठाए थे। ये हमारी भाभी। ये देखो फॉग बढ़ गया। आहा मजा आ गया, इसी स्पीड से चलेगी गाड़ी। ओह इस हिसाब से तो हमारा सफर 9 घंटे का होगा। सेट सोचा भाई, फिलहाल तो जो हमारा प्लान था उसके विपरीत चल रहा है फॉग। क्योंकि हम सोचे तो हमारी सोसाइटी में ही होगा, खेत वेत के एरिया की वजह से, बट हाईवे पे आने के बाद बहुत ही ज्यादा बुरा कोहरा है। बस हम चल रहे हैं, अब हम आराम से पहुंचेंगे। अब हमारा 6 घंटे का सफर नहीं है गाइस। अब हमारा प्लस 1.5 आवर्स ऐड कर लो एट लीस्ट मिनिमम। अब देखो ये फॉग की हालत है, मोबाइल के अंदर इतना क्लियर दिखा रहा है और नॉर्मल आंखों से तो हमें कुछ दिख ही नहीं रहा। बस अंधेपन पे चलते जा रहे हैं। गाड़ी की स्पीड क्या है? 40 जो सभी अभी अगर सही होता तो 100 हाँ। होती। और हमारा प्लान ये था कि इस टाइम पे निकल के रोड क्लियर होंगे तो जो है मैक्सिमम रास्ता कवर कर लेंगे। मुरादाबाद तो पहुंच ही जाएंगे दिन निकलने से पहले, बट अब नहीं लग रहा। देखते हैं कहाँ तक ये कोहरा है। मुझे लगता है पूरे रास्ते मिलेगा हमें जब तक सूरज दादा नहीं निकलेंगे। देख लेगी पीली पीली हिल रही होगी बार बार। हम लोगों को लगभग 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है ट्रैवल करते करते, और अब ये देखो मीटर में 53.2 किलोमीटर की ट्रिप हुई है। क्यों? रीज़न है उसका कि हम लोग ना देखो जैसा आप सामने देख पा रहे हो कि बस फॉलो करके चल रहे हैं। कोई ना कोई किसी ना किसी को बस फॉलो कर रहा है। तो जिसमें मैक्सिमम स्पीड जो जैसे स्टार्टिंग में दिखा था 40 मैक्सिमम ही जा रही है। आपसे बात करते करते सामने वाली गाड़ी भी लुप्त हो गई। अब हम किसको फॉलो करें मालिक? आ गया, कोई आया, देखो कोई आया, देखो देखो वो आ गया, देखो देखो
बस आ गई ब्रो, इसी को फॉलो करना है। लो इसने तो टिपर ही नहीं चला रखे यार। यार शिट मैन, हैवी ड्राइवर है। ये तो बिना टिपर ऑन करे चला रहा है यार। बताओ इसके पीछे कितनी लंबी लाइन है। इतनी तो कभी इसको कभी लाइफ टाइम में फॉलो नहीं किया होगा बंदों ने। जितनी गाड़ियां आप फॉलो कर रही हैं। और ये लगातार तीनों ना सुजुकी की गाड़ी हैं, 2 वैगनार है, एक आगे स्विफ्ट गई है। देखो ये है वो गाड़ी जो विलुप्त हो गई थी बीच में। अब देखो अब ये बीच में आएगा, देखो फिर से देखो अभी ओवरटेक करेगा। ओहो नई गाड़ी, चलो उसके पीछे चल देते ट्रक वाले को छोड़ दिया। हाँ एहसान फरामोश है। ओहो हो। तो अभी ना हम लोग जो पहुंचने वाले हैं ब्रज घाट, 5 किलोमीटर दूर रह रहा है। उससे पहले कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। शायद ये कोई फ्लाईओवर बना रहे होंगे नया या वॉट एवर इट इज। अभी टोल टैक्स भी पड़ेगा और दिल्ली से आने वालों के लिए ना ये दूसरा टोल टैक्स पड़ेगा इस रूट पे। पहला पड़ेगा जो लखवा पड़ता है छिजारसी वाला, उसके बाद ये पड़ेगा जो गंगा जी से 2-3 किलोमीटर पहले ही है, ज़्यादा दूर नहीं है गंगा जी से। हाँ ये फ्लाईओवर का काम चल रहा है। और टोटल अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो हमने 71.5 किलोमीटर कवर कर लिए हैं। टोल टैक्स आ गया पता ही ना चला। ना लाइट ना कुछ। ये बंद पड़ा हुआ है दरवाजा। तो तू भी साइड से निकाल। भाई साहब ये तो अनोखा ही रोड है। हापुड़ के बाद एक तो यहाँ पे ना पैचेस लाइट की सुविधा। अच्छा टोल नहीं आया अभी, सॉरी गाइस, टोल नहीं आया। ये पत्थर लगे हुए थे, हमें लगा टोल आ गया। हालांकि ये वाला टोल टैक्स जो है किसी को पसंद नहीं आता। वो रीज़न ये है कि जब हम पिलखुआ वाला टोल दे के आते हैं ना तो उसके मात्र 35-40 किलोमीटर के बाद ही तुरंत ये टोल टैक्स पड़ जाता है। अब ऐसी कोई बड़ा टाइम लगाते हैं तो या तो कोई गाड़ी वाले टोल नहीं देना चाह रहा होगा या हो सके ट्रक वाला ही ना दे रहा हो। ट्रक वाले ना बालते ऐसे झंझट बनता ना। इनका क्यों ना बने, गाड़ी वालों का कमर्शियल व्हीकल्स का कोई पास नहीं है। ओके तो हम गाइस मैं कंटिन्यू करता हूँ अपनी बात को कि हापुड़ के बाद आप सबको परेशानी भुगतनी पड़ेगी अगर आप अंधेरे में आते हो, स्पेशली अगर फॉग है। लाइट काफ़ी कम पैचेस में दी हुई है, कंटिन्यू आपको लाइट नहीं मिलने की। दिल्ली से हापुड़ तक जब आओगे आप मज़ेदार लाइट होगी तो दिक्कत नहीं आएगी। असली दिक्कत तब आएगी जब हापुड़ क्रॉस करोगे लाइट बंद, मतलब जो बाईपास पे लाइट होती है ना हाईवे पे बीच में, स्ट्रीट लाइट जिसको बोलते हैं, वो नहीं है, बहुत ही कम है। कहीं कहीं पैचेस में देती है जहाँ सिटीज़ वगैरह है, उसके अलावा है नहीं, जिसकी वजह से यहाँ दिक्कत आती है कि दिखता ही नहीं है कुछ भी फॉग में। अब हम फिलहाल फंसे पड़े हैं यहाँ टोल में। इतनी देर लग गई इसको, निकल ही नहीं रहा यार। हॉर्न बजाओ पीपी। लो भाई अब ये फिर से 30-35 किलोमीटर बाद एक और टोल आ गया। और ये जो टोल प्लाजा है ये है जोया टोल प्लाजा। ये तो इस पे तो अनाउंसमेंट हो रही है रेलवे स्टेशन की तरह। अभी ना फिलहाल हम लोग जो है पहुंचे हैं एक डिडोली करके जगह है, थोड़ा रुके हैं यहाँ पे। एक सीएनजी पंप है, गाड़ी में सीएनजी पड़वा लेंगे, थोड़ा फ्रेश एंड अप और डलवा लेगा। और फिलहाल देखो कोहरा ना बढ़ता ही जा रहा है, जैसा आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा कोहरा हो रहा है। टाइम जो हो रहा है 6:20 हो रहे हैं और अब तक हमने मात्र 121 किलोमीटर कवर किए हैं। बहुत ही ज़्यादा ठंड है भाई, बहुत ज़्यादा, और बहुत ही ज़्यादा कोहरा। ठंड इतनी है नहीं है लेकिन कोहरा ज़्यादा है। और हमारी मटको भी जग गई। मटको और लेट्स सी अभी कितनी देर का और सफ़र बाकी है। बाकी यार नींद आ रही है सर, धूप, क्योंकि कल रात मैं आया था 12:30 बजे पार्टी से। ऑफिस वालों ने न्यू ईयर पार्टी रखी थी, वहाँ से वहाँ भी थक गए थे बहुत बुरे हैं। ये देखो ये फोन की तरफ नजर है इसकी। तो ना नींद हुई पूरी, 1.5-2 घंटे सोएंगे, क्योंकि फिर 2:30-3 बजे उठ के फिर उठ के तैयार वैयार होकर यहाँ ऊपर आ गए अभी। लेकिन इस हिसाब से गाड़ी चलेगी क्योंकि अभी तक कोई उम्मीद नहीं लग रही कि कोहरा कम होगा। तो हमारे को अब 11-12 बज ही जाएंगे, बाकी जैसी इच्छा भगवान की उस तरीके से चलेंगे। बट मज़ा आ रहा है, ठंड नहीं है इतनी, बस कोहरा ज़्यादा है। कुछ को गूगल के हिसाब से हमारा जो सफ़र रह रहा है 4 घंटे 47 मिनट का, और किलोमीटर रह रहे हैं 180 किलोमीटर। और हम जो है लगभग 8 से 10 किलोमीटर बाद हम जो पहुंच जाएंगे मुरादाबाद सिटी में। बाकी अब धीरे धीरे दिन निकलने लगा तो थोड़ी विजिबिलिटी बढ़ चुकी है अंधेरे से अगर कंपेयर करें तो।
बट अभी भी बहुत ज़्यादा कोहरा है। आहा, मज़ा ही आ गया। चलो भाई, फाइनली अब हमारा जो पहला ब्रेक लगने वाला था वो लग चुका है चाय के लिए, क्योंकि सबको तलब उठ रही है, सबको नींद आ रही है। भैया 4 चाय बना दो। हाँ, बढ़िया बनाना, कड़क एकदम। ढाबा जो है तो छोटा सा, बट लेकिन देखो कितनी सफाई से रखते हैं। सुबह सुबह पोछा लगा दी 6 बजे, देख रहे हो भाई, जैसे भी शंभू देखो मंकी कैप वगैरह लगा के कहाँ जा रहा है। पीछे से ना लग रहा अभी। कहाँ जा रहे हो अंदर? यहीं रहो तुम। ए, कहाँ पे चल। चलो भाई, कुल्हड़ वाली चाय। मम्मी कैसी है चाय? कुल्हड़ में बढ़िया लगी है, कम मीठी। कम मीठी। जैसी गई वो नहीं है, असली कम मीठी। ये ले लल्ला चाय टक मचा रहा। सही है, नॉट सो गुड नॉट सो बैड। ओहो, चंपू हो रखे हम तो। गाइस मैं गंजा हो गया। गाइस एक लड़की बताओ जल्दी से गाइस, जो दहेज में गाड़ी दे देता गाइस। पीछे देखूंगा ना बैक करने में। 1 मिनट। हमारा ड्राइवर तो किलस्ता ज्यादा आया। कागरा नीचे करा ले कुछ। हाँ तो वो भी हंस रही है, सही कह रहा। चलो भाई, मस्त एकदम दिन निकल गया। कोहरा अभी भी कम नहीं है, चलते जा रहे हैं। अब नींद खुल चुकी है क्योंकि चाय पी ली हम लोगों ने कड़क वाली। चाय के रेट बढ़िया थे एकदम, 20 रुपए कुल्हड़ में। ठग लिया हमको, लूट लिया रे। बट चाय का टेस्ट ठीक था। अब चलते हैं 4, अब हम मतलब कि सोच रहे हैं 2-2.5 घंटे बाद ही लेंगे अगला स्टॉप, जब अगर लेना होगा तो। नहीं तो पहले फटाफट से टारगेट की तरफ चलते हैं। क्या डेस्टिनेशन की तरफ, टारगेट डेस्टिनेशन की तरफ जल्दी से दर्शन करेंगे। आओ कुछ को आगे आ जाओ। अरे नहीं, अरे आगे नहीं चलाएंगे कि भाई वो कैसे बैठी चुप। उससे पहले हमारे टोल की रास्ता सुनो। ये है तीसरा है ना? नहीं, चौथा। नियामतपुर। चौथा टोल टैक्स है ये, नियामतपुर का। अभी बस हम चले जाए। रामगंगा निकल चुकी है। पता नहीं, ये पता नहीं क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा, हमें पता ही नहीं चल रहा। ना ही हम खाली मैप को फॉलो कर रहे हैं। बस हमने एक स्टार्टिंग में देख लिया कि NH9 पे हमें कंटिन्यू चलना है एंड तक, तो हम चले ही जा रहे हैं जब तक बोर्ड नहीं आ, जब तक सूरत दादा बाहर नहीं निकलेंगे। हाँ, ये देखो कौवा। तो पता नहीं, ये देखो दूर से ऐसा लग रहा है जैसे बंदर बैठा, देखो। पर ये इंसान है इसके अंदर बहुत गट्स है। और इसी बढ़िया जगह बैठा है, ठंड में वो भी। बट कोई नहीं, अब धीरे धीरे विजिबिलिटी बढ़ती जा रही है। वो क्या बढ़ रही है? विजिबिलिटी। धीरे धीरे विजिबिलिटी। मेरी कभी कभी टंग ट्विस्ट हो जाती है, ऐसे जीभ झूम जाते हैं। तो गाइस इसी के चक्कर में ना हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब। बाकी बीच में मैंने ना बढ़िया मस्त डांस किया शरारत गाने को, उसको आप शॉर्ट्स में देखना, इस पर कॉपीराइट आ जाएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस कोहरा ही कोहरा बहुत ज्यादा। मेरे से एक्टिंग करता है, ब्लॉग बना ले, ब्लॉग बना, पता है इस पे जैसे कैमरा हो रहा है, इस पे बोला है कुछ नहीं अभी आता। करंटली गाइस हम चल रहे हैं रामपुर के अंदर, बट बाईपास वाला रोड ले रखा है। रामपुर के अंदर नहीं जाएंगे, सिटी के अंदर नहीं जाएंगे, उसके बाहर है, क्योंकि हमको जाना है हल्द्वानी। नहीं, हमको जाना है कैची धाम, जिसमें कि हम जो रूट ले रहे हैं हल्द्वानी वाला ले रहे हैं, काशीपुर वाला नहीं ले रहे, क्योंकि काली डूंगी पर्वत वाला नहीं ले रहे। हाँ, क्योंकि वो क्योंकि हमें डॉक्टर जयकाल से नहीं मिलना। शक्तिमान बूढ़ा हो चुका है। गीता जी मिल जाएंगी वहाँ। गीता जी करते हुए शक्तिमान भी आ सकते हैं। रामपुर में हम जिस रूट से जा रहे हो सकता है यहाँ पे लिकर फैक्ट्री भी पड़े रास्ते में, अगर पड़ी और कोहरे में दिखी तो हम आपको अवश्य दिखाएंगे। अभी हमें सीधे चलना, अगले वाले ऐसे तराए से मुड़ जाना है। अजंता स्वीट्स एंड बेक, रामपुर टू स्टॉल से हमें मुड़ जाना है लेफ्ट फिलहाल। लेकिन यार जिस रूट पे हम चल रहे हैं ना, रामपुर टी स्टॉल। अरे यार मेरी टंग ट्विस्ट हो जाती है। अंग्रेजी ट्विस्ट हो रही है, टंग ट्विस्ट नहीं हो रही है। ओके, मेरी वोकैब थोड़ी लुल है। ये देखो ये होते हैं बड़ी बड़ी गाड़ी वाले। मेरी लुगाई तभी तो ना शादी कर रहा हूँ मैं। बट फिलहाल जिस भी हम एरिया में चल रहे हैं ना रामपुर के, बड़ा ही वो है, स्टार्टिंग में पॉर्श सा दिखा, अब हम सिटी के अंदर आ चुके हैं पार्शियली, जैसे घंटाघर वाला रोड होते हैं ना हर सिटी में, वैसे टाइप के। ये कितना भी बोले कि हम सिटी के अंदर से नहीं जा रहे, इसको नहीं पता गाइस, रामपुर के अंदर हम हैं। फायदा ये है कि अभी दुकानें नहीं खुली। फायदा ये दुकानें नहीं खुली।
आधी नॉलेज लेकर वीडियो शुरू कर देता है। बेइज्जती का सॉरी सॉरी, मैं इसकी वजह से माफी मांगता हूँ इसकी तरफ से। बत्रा ढाबा। इनको खाने की चीजें दिख रही हैं। Turn left to stay on National Highway 9. देखा है, सबसे बड़े ये बता रही है 200 मीटर बाद लेफ्ट लेना है ऑन नेशनल हाईवे 9। 200 मीटर तो गिन लेगा ना। Turn left to stay on National Highway 9. आ गया लेफ्ट, ट्रक निकल का आया, गदर वाला है। नहीं, इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दे तो गदर की तरह निकल का आएगा। यहाँ से देखो गाइस, इसके ऊपर नैनीताल है 119 किलोमीटर, हल्द्वानी है 78 यानी 78, रुद्रपुर 49, बिलासपुर बहुत दूर है, नहीं 29 है, मुझे लगा 251 है। इसको काट दूंगा। बड़ा पागल आदमी है। आएगा आएगा, मैंने वीडियो बनाने स्टार्ट कर दी है। आएगा टोन आएगा। गाइस मेरे भाई ने बोला तू कोहरा दिखा। मैंने उससे बोला अब तक का जितना कंटेंट बनाया ना उसमें कोहरा ही कोहरा, कोहरा ही कोहरा, कोहरा ही कोहरा है। कह रहे दिखा। आई एम सॉरी गाइस, ये वीडियो मेरे को ऐसे अचानक से एंड करनी पड़ी क्योंकि एक्चुअली ना ये जो हमारी गाजियाबाद से कैची धाम की जर्नी है काफ़ी ज़्यादा लंबी थी और मैंने काफ़ी ज़्यादा कंटेंट रिकॉर्ड किया है और मैं कुछ भी मिस नहीं करना चाहता और मैं सारा कंटेंट कोशिश कर रहा हूँ रॉ डालूँ, क्योंकि जिससे कि जो एक्चुअल एक्सपीरियंस हमने किया है इस पूरी जर्नी का वही आप सबको मैं एक्सपीरियंस दे सकूँ वीडियो के थ्रू। तो इसलिए मैं ज़्यादा एडिटिंग भी नहीं कर रहा, बस थोड़ी बहुत एडिटिंग कर रहा हूँ, कुछ बस थोड़ा इंटरेक्टिव बनाने के लिए। इसके आगे की जर्नी आपको नेक्स्ट पार्ट से देखने को मिलेगी और अगर चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।